हेलो स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी स्टूडेंट्स को पता है, मैं आपको क्लास 12th में अकाउंटेंसी पढ़ा रहा हूँ और बहुत ही डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। हाल फिलहाल मैं आपको अकाउंटेंसी के अंदर पार्ट बी एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर अकाउंटिंग रेशो पढ़ा रहा हूँ। अकाउंटिंग रेशो के अंदर टोटल 4 टाइप हैं, जिसमें से मैं अभी सेकंड टाइप करवा रहा हूँ, जिसका नाम है सोल्वेंसी रेशो। आपको पता है सोल्वेंसी रेशो की 5 टाइप है। उन 5 टाइप में से 3 टाइप मैं आपको कंप्लीट करवा चुका हूं। टीएस ग्रेवाल के अनसोल्ड क्वेश्चन सारे के सारे करवा चुका हूं। आज मैं आपको करवा रहा हूं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। ये सोल्वेंसी रेशो की 4th टाइप है। आप सभी बच्चों से छोटी सी रिक्वेस्ट यही रहेगी, देखिए अब तक मैं आपको करीब करीब 70 वीडियो डाल चुका हूं अकाउंटिंग रेशो के ऊपर, मतलब सारे अनसोल्ड क्वेश्चन है, कुछ रेशोस के इंट्रोडक्शन है। तो सभी वीडियोस को खाली टाइम में बैठकर जरूर देखें, वीडियो को स्किप ना करें, स्पीड बेशक बढ़ा दें लेकिन स्किप ना करें। चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशो। देख लेते हैं इसका क्या फॉर्मूला होता है और इसके कैसे क्वेश्चन करते हैं। इंटरेस्ट कवरेज रेशो के बारे में इतना बता देता हूं, इसका आंसर टाइम्स में आता है। किस में आता है? टाइम्स में। तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो शॉर्ट में इसको आईसीआर बोलते हैं, ठीक है। इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो जो ये लॉन्ग टर्म डेब्ट है बेटा, ये डिवेंचर भी हो सकते हैं, लोन भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। तो इस बात का ध्यान रखना आपको। तो शॉर्ट में नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स को बोलते हैं NPBIT। तो ध्यान रखना इसका, मैं आगे से यही यूज करूंगा। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट को आप शॉर्ट में इंटरेस्ट ऑन LTD भी बोल सकते हैं। ये इसका एक फॉर्मूला है। अब आप फंसोगे कहां पर, वो मैंने पहले ही सोल्व कर दिया। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हमेशा आपको गिवन रहेगा, ज्यादातर क्या गिवन रहेगा? नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। तो आपको उसको यहां लिख लेना है प्लस इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। आपको ये देखना है क्वेश्चन में आपको लॉन्ग टर्म डेब्ट कितनी दी गई है, 1 2 3 कितनी दी गई है या एक ही दी गई है, तो उसका इंटरेस्ट कैलकुलेट करके यहां पर लिखना है। प्लस टैक्स, टैक्स एक ही दिया होता है उसको यहां पर रखना है। इन सबको प्लस करना है तो आपका आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। मैक्सिमम बच्चों को यही नहीं आता, मैक्सिमम बच्चों को यही निकालना नहीं आता, तो क्वेश्चन उनका फंस जाता है। अब नीचे ये लिखा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, और जो यहां पर लिखा है इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट, बेटा ये दोनों सेम है। ये दोनों क्या है? सेम है। इनमें आप कंफ्यूज मत हो जाना। उम्मीद है आप समझ गए होंगे नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो आपकी बुक में टीएस ग्रेवाल में पहला क्वेश्चन दिया गया है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, उस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करेंगे। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इफ नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स इज ₹10 लाख एंड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड इज 2 लाख, फाइंड इंटरेस्ट कवरेज रेशो। जरूरत से ज्यादा आसान ये क्वेश्चन उन्होंने हमें दे दिया। सिर्फ हमें फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज रखनी है, कोई कैलकुलेशन नहीं करनी। देख लेते हैं वैल्यूज किस प्रकार रखनी है। हमें इस क्वेश्चन के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स NPBIT गिवन है 10 लाख, इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म फंड भी हमें गिवन है 2 लाख। तो हमें पता है इंटरेस्ट कवरेज रेशो का फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स अपॉन में इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट। तो नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स हमें दे दिया 10 लाख, मैंने पुट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म डेब्ट भी हमें दे दिया 2 लाख, मैंने पुट कर लिया। यहाँ पर क्या करा, 5 जीरो से 5 जीरो को कट कर दिया, ये आ गया 10/2। इसको 2 के टेबल में काट दिया, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो हमारी इंटरेस्ट कवरेज रेशो आ गई 5 टाइम्स। ये जरूर ध्यान रखना, इंटरेस्ट कवरेज रेशो के जो आंसर आते हैं बेटा वो किस में आते हैं? टाइम्स में आते हैं। मुझे उम्मीद है इंटरेस्ट कवरेज रेशो क्या होती है आपको समझ आ गई होगी। इसके भी मैं आपको सभी क्वेश्चंस करवाऊंगा, बस शर्त यह है आप मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, सभी वीडियो को ध्यान से देखते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।